हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सभी को जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आमीन। आज का दिन बहुत अच्छा है। पड़ोसी हो गई आज का दिन। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में हैं, इसलिए आज का दिन बहुत अच्छा है। हालेलुया। देखिए, हम सब प्रार्थनाएं करते हैं, है ना, हम सब प्रभु के साथ चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर वातावरण के अनुसार या लोगों के कारण या परिस्थितियों के कारणवश बहुत सारी बातें हमारे जीवन के अंदर कुछ हमें नजर आती हैं, कुछ नजर नहीं आती हैं। होता है ना ऐसा? तो इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें थोड़ा समझना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को जितना हम समझेंगे उतना ही हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा और परमेश्वर काम करेंगे। आमीन। हम एक वचन को देखते हैं, यशा की किताब 30 में 19, यशा 30:19। प्रभु का वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर मैं क्या कर रहा हूं? जीवन और मृत्यु को तुम्हारे सामने रख रहा हूं। जीवन को भी रख रहा हूं, मृत्यु को भी रख रहा हूं। दोनों चीजें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। हालेलुया। बोलिए पड़ोसी को, जीवन और मृत्यु दोनों परमेश्वर ने सामने रखी है। आमीन, है ना। और इसके खाली रखा ही नहीं है, प्रभु खाली हमारे सामने रखता ही नहीं है, रखने के साथ साथ हमें एक सलाह भी देता है। बोलो सलाह। प्रभु सलाह देता, वो क्या कहता है? प्रभु कहता है, इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। क्या कर? प्रभु जीवन और मृत्यु दोनों को हमारे सामने रख रहा है और उसके साथ में प्रभु का वचन कहता है, सलाह देता है कि तू जीवन को क्या कर ले? अपना ले। क्या कर ले? अपना ले। किसको अपना ले? जीवन को अपना ले। अब यह देखने की आवश्यकता है, क्या हम देख पा रहे हैं जो प्रभु ने रखा है, या हमारा मन शंकाओं से भरा है? हालेलुया। प्रभु ने जीवन और मृत्यु दोनों हमारे सामने रखी है। क्या हम उन दोनों चीजों को देख पा रहे हैं? जो जीवन का मार्ग है और मृत्यु का मार्ग है, उन बातों को देख पा रहे हैं? जो जीवन और मृत्यु सामने रखी है, उन बातों को हम देख पा रहे हैं क्या? हालेलुया। या हमारा मन, जरूरत यह है कि हमारा मन इस समय शंकाओं से भरा है, कुछ रखा भी है या नहीं। ध्यान रखना है, शंकाओं में पड़ा व्यक्ति लहरों के समान होता है, इन और आउट का गेम खेलता है। जो व्यक्ति शंकाओं में पड़ा होता है वो व्यक्ति क्या करता है? इन और आउट, यानी कि आने और जाने का खेल करता है। हाँ है ना। जिसके अंदर शंका होती है वो क्या होता है? लहरों के समान, लहरें आती हैं चली जाती हैं, फिर आती हैं फिर चली जाती हैं। इसको बोलते हैं इन आउट का गेम। क्या बोलते हैं? बोलो, इन आउट का गेम, आने जाने का गेम। हालेलुया। ये कौन लोग करते हैं? इन आउट कौन लोग करते हैं? जिनके अंदर शंकाएं होती हैं। क्या होती हैं? शंकाएं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, शंकाओं में पड़ा व्यक्ति कभी देख नहीं पाता है कि परमेश्वर ने उसके सामने क्या रखा है, क्योंकि शंका है ना उसके पास, डाउट है ना, है ना। क्या है? डाउट है। डाउट की वजह से परमेश्वर ने सामने क्या रखा है वो देख नहीं पा रहा है। जीवन कौन है, क्या है, मृत्यु क्या है, वो देख नहीं पा रहा है, इसलिए उसको शंका हो रही है और ये भी समझ नहीं पा रहा है कि प्रभु क्या कह रहा है। हालेलुया। इसलिए वो सही चुनाव नहीं कर पाता, क्या करूं और क्या ना करूं। उसके पास एक ही सवाल रहता है। क्या रहता है? क्या करूं और क्या ना करूं। जिसके पास शंका होती है उसके पास क्या सवाल होता है? बोलो बोलो बोलो, क्या, जोर से बोलो, क्या होता है? जिसके पास शंका होती है उसके पास क्या विचार होता है? क्या करूं क्या ना करूं। क्यों? शंका में पड़े व्यक्ति को वो सामने क्या है वो दिखाई नहीं देता है ना। सामने पड़ा व्यक्ति जो होता है कुछ भी दिखाई नहीं देता सामने पड़े व्यक्ति को, बस पड़ा रहता है वो शंका के अंदर। उस पड़े हुए व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता परमेश्वर ने मेरे लिए सामने क्या क्या रखा है। हालेलुया। शैतान का नाम नहीं लेते रहना है,
वो बहका देता है क्या करना है, क्या चुनना है, ये हमारी पसंद या नापसंद है। हालेलुया। शैतान का नाम नहीं लेते रहना है कि उसने बहका दिया। हालेलुया। कई लोग बहुत होशियार होते हैं, कुछ भी होता है ना शैतान का नाम डाल देते हैं, क्या उसने बहका दिया था, उसने दिमाग में ऐसा कर दिया। हालेलुया। जब प्रभु आपके सामने जीवन और मृत्यु रख रहा है, यहां पे शैतान नहीं है, यहां पे प्रभु खुद राय दे रहा है कि तू क्या चुने या क्या नहीं चुने। तुम शंका में हो इसलिए तुम देख नहीं पा रहे हो प्रभु ने सामने क्या रखा है ना। हम देख नहीं पा रहे हैं, हम शंका में अगर हैं तो हम शंका के कारण प्रभु ने हमारे सामने क्या रखा हम देख नहीं पा रहे, हम शंका में हैं। हालेलुया, है ना। याद रखना है क्या जीवन और मृत्यु हमारे सामने रखा है। चुनना या न क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना ये हमारे हाथ में है, शैतान के हाथ में नहीं है। बोलो, शैतान के हाथ में है क्या? जब प्रभु कहता है जीवन मृत्यु मैंने तुम्हारे सामने रखी है, तो ये किसके सामने रख रहा है? शैतान के सामने रख रहा है, हमारे सामने रख रहा है? बोलो बोलो, हमारे सामने रखना है ना। तो इसमें शैतान के बहकाने वाली तो बात आती नहीं ना। अगर जो भी हुआ है चुनाव मैंने किया है, मुझे जीवन चुनना था या मृत्यु चुनना था, ये चुनाव किसने किया? हमने किया ना। हालेलुया। और हम लोग बड़े होशियार होते हैं, अगर अच्छा हुआ तो मेरा फैसला था, अगर अच्छा हुआ तो मेरा फैसला था, देखो मैंने कितना अच्छा चुनाव किया। अगर गलत हो गया तो प्रभु ने कर दिया या किसी का भी नाम लेकर, है ना, उसकी वजह से सब हो रहा है। हम लोग बड़े होशियार हैं। क्या है हम लोग? बोलो बोलो, हम लोग क्या हैं? बहुत होशियार हैं। और जब अच्छा हुआ तो मैंने चुनाव किया था, देखो मैंने कितना अच्छा फैसला किया, प्रभु की बात को मान लिया मैंने, अच्छा हो गया। और अगर अच्छा नहीं हुआ, प्रभु ने कर दिया या किसी के भी सिर पर डाल दिया, इसकी वजह से हुआ ये सब। हालेलुया। और इस सब की जो बोलेंगे जीवन में समस्या तकलीफ किसकी वजह से हो गई? इसकी वजह से तकलीफ मेरे जीवन में आ गई, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब मेरे साथ। हालेलुया। लेकिन खुद चुनाव सही नहीं किया। अगर खुद चुनाव सही करते, जीवन और मृत्यु को देख पाते, तो जीवन और मृत्यु को देख पाते तो तुम्हें पता होता परमेश्वर ने क्या सामने सही रखा है, क्या सामने सही नहीं रखा है। और सही चुनाव करते तो ना परमेश्वर को दोष देने की जरूरत पड़ता, ना किसी और के बारे में बोलने की जरूरत पड़ती, ना तकलीफ होती। हालेलुया, है ना। और प्रभु कहते हैं जीवन मृत्यु दोनों सामने साथ में। हमारा चुनाव से पहले प्रभु हमें सलाह दे देता है। जब हम कोई चुनाव कर रहे होते हैं, हम कुछ करने जा रहे होते हैं, और संसार में सारी चीजें ना, तो उनके बीच में परमेश्वर हमें सलाह दे देता है। हमारे चुनाव करने के लिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं विवेक, इंट्यूशन, हमारी अंतरात्मा। हालेलुया। जब हम कुछ चुनने के लिए जा रहे होते हैं और परमेश्वर के साथ जब हम चल रहे होते हैं, तो हमारी अंतरात्मा हमें चुनाव के बारे में कुछ सलाह देती है, बताती है ये चुनो, ये मत चुनो। और कई बार हम अपने इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा को सुन नहीं पा रहे होते। अपने अंतरात्मा को जब हम सुन नहीं पा रहे, तो उसका क्या होता है? तो भी परमेश्वर किसी के द्वारा हमें बताता है, क्या कहता है? कि जो तुम कर रहे हो ये मत करो, ये सही तुम्हारे लिए नहीं है। होता है कई बार, नहीं होता? अगर हमारे इंट्यूशन हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, हम अपनी अंतरात्मा को सुन नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे द्वारा, किसी के द्वारा हमें बताता है। और हम सब में से, हम सभी को कभी ना कभी परमेश्वर ने, जब हम कुछ करने जा रहे होते हैं, हम कुछ कर रहे होते हैं, जब परमेश्वर की रखी हुई चीजों को अपने सामने देख नहीं पा रहे होते हैं, तो परमेश्वर हमारे चुनाव करने से पहले हमें यहां पे सलाह दे रहा है, क्या अच्छा है तुम जीवन को चुन लो, जो सही बात तुम्हें बताई जा रही है इस बात को मान लो, क्योंकि आगे जाकर तुमको प्रॉब्लम हो सकती है, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। हालेलुया। और याद रखिएगा, प्रभु कहते हैं जीवन मृत्यु दोनों के सामने साथ में है। हमारे चुनाव से पहले हमें सलाह भी दी जा रही होती है कि जीवन को जो सही है उसे चुनने की को कहा जा रहा होता है, और कहा जा रहा होता है, और जो कह रहे हो, जो कर रहे हो वो गलत है, दर्द का सामना हो सकता है, ये प्रभु बताता है। हाँ या ना? इसीलिए बोल रहे हैं ना, जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने, क्योंकि जीवन को चुन लो, जो सही कहा जा रहा है उन सही बातों को तुम चुन लो, नहीं तो तुमने अगर मृत्यु को चुना, देखने में सुहावनी लग रहा होगा, लेकिन ये चीज मृत्यु तुम्हारे जीवन के अंदर ले आएगी। लोगों को समझता है कि शरीर छूटा उसे ही मृत्यु कहते हैं। अरे दुख में यहां पे जी रहे हैं, वही दुख नरक है।
थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है। हम क्या करते हैं? वही, अपने इंट्यूशन की हम नहीं सुनते। हमें जो सलाह दी जा रही होती है, हमसे जो कहा जा रहा होता है, ये मत करो, आगे जाके पता लगेगा क्या तकलीफ हो सकती है ना? क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है। हालेलुया। बोलते हैं अभी तक तो कुछ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा होता है, परमेश्वर सलाह दे रहा होता है, मत करो। क्यों? तुम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को देखो, पुराने तुम्हारे जो तजुर्बे थे, वो कितने खराब तजुर्बे थे तुम्हारे, जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई थी। उन तजुर्बों को देखो, इसलिए तुमको वापस सलाह दी जा रही है। वो जो तुम कदम बढ़ा रहे हो आगे, वो सही नहीं है। जो परमिशन ने तुम्हें दिया है, वो तुम्हारे लिए सही है। हालेलुया, है ना? लेकिन हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है, और जो कहा जा रहा होता है उस पर शंका करते हैं। क्या करते हैं? हालेलुया। प्रभु जो कह रहा होता है, वचन जो कह रहा होता है, जो करने के लिए कहा जा रहा होता है, उस पर हम क्या करने लगते हैं? बोलो बोलो, क्या करने लगते हैं? शंका। हालेलुया, डाउट, है ना? और जो कर रहे हैं वही हमें सही लगता है, और परिणाम विपरीत आते हैं, और हमारे लिए सब कुछ दुखदाई लगने लगता है। जब हम शंका लेके आते हैं, जब कहा जा रहा होता है सही करने के लिए, उसके ऊपर जो बात कही प्रभु ने कही है, जो बात करने के लिए हमसे कहा है, उस बात को हम कर रहे होते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है? शंका करने पे क्या निकलता है नतीजा? परिणाम दुखदाई होता है। क्या होता है? बोलो, दुखदाई, है ना? गाते, बाद में हम गाना गाते हैं, जीवन बड़ा दुखदाई, भजन करो भाई, कि जीवन 2 दिन का। तब याद आता है जब हालत खराब आती है, तो कहते हैं तो जीवन 2 दिन का। तब कहते हैं, प्रभु कहता है जीवन बड़ा दुखदाई कहने से पहले ही मैंने तुझे सही बात बताई, तेरी समझ में ना आई, और तू समझ ना पाई और ना समझ पाया। इसीलिए अब गा रहा है जीवन बड़ा दुखदाई, वरना गाता आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। हेलो, तू ये ना गाता जीवन बड़ा दुखदाई, तू यही गाता आनंद ही आनंद है प्रभु के चरणों में। दुख के अंदर भी तू आनंद मनाता, अगर तू सही बातों में आता। तू दूसरों के सिर पे नारियल नहीं फोड़ता, परमेश्वर का नाम लेके नहीं बोलता परमेश्वर की वजह दुख हो गया, इसने मुझे दुखा दिया, तुम्हारी वजह से तकलीफ हो गई मुझे। सही चुनाव नहीं किया, सुनना नहीं चाहा। हालेलुया, है ना? शंका वाला मनुष्य सुन नहीं पाता या सुनना नहीं चाहता, नया अनुभव नहीं लेना चाहता। शंका वाला व्यक्ति क्या होता है? वो सुनना नहीं चाहता, उसको शंका ही में ही रहता है, नहीं नहीं नहीं, पता नहीं जो सामने रखा है प्रभु कह रहा है ये बात भी सही है या नहीं, प्रभु ने कहा है या ऐसी लिख दिया है, क्या मालूम। अपने पहले के तजुर्बे से, पहले के जो बीते जीवन के एक्सपीरियंस से सीख नहीं रहा होता व्यक्ति। हमारे जीवन में, पुराने जीवन में हमारी जो तकलीफ हुई होती है, उनसे भी सीखना होता है कि नहीं होता है? क्या बार बार हम उसी मृत्यु में जाते रहना चाहिए हमको? दुख की, चिंता की, परेशानी की, धोखे की। वही, अगर हमें लास्ट पास में धोखा मिला है, तो हम बार बार उसी धोखे की गहराई में जाकर ही हम बोलेंगे, गाना गाएंगे जीवन बड़ा दुखदाई। तजुर्बा होना चाहिए ना कुछ। पहले की जो बातें उनसे हमें थोड़ा सीख के आगे की तरफ जाना चाहिए या नहीं? बोलो बोलो, हाँ या ना? जाना चाहिए ना? या यही गाना चाहिए जीवन बड़ा दुखदाई, भजन करो भाई कि जीवन 2 दिन का। प्रभु कहता है मैंने पूरी जिंदगी तेरी खुशियों से भरी है, लेकिन तू दुखदाई जीवन और 2 दिन का जीवन ही चाहता है। 2 दिन का जीवन भी चाहता है, वो भी दुखदाई वाला। भजन भी कितना अच्छा है, जीवन बड़ा दुखदाई, भजन करो भाई। क्यों? कि जीवन 2 दिन का, यानी कि 2 दिन का जीवन भी प्रभु के सामने गाना भी गा रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि प्रभु 2 दिन का जीवन है, वो भी दुखदाई है। मैं तो कहता हूं जीवन बड़ा सुखदाई, भजन करो भाई, आनंद करो भाई। हालेलुया। ये कब? जब आपके दिल में शंका नहीं होगी, तब आप ये कहोगे जीवन बड़ा सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन आनंद का। वरना आप कहोगे जीवन बड़ा दुखदाई। क्यों? शंका है मन में, जो होना है सही होगा या नहीं होगा। हालेलुया, ध्यान देना इस चीज को। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? और शंका वाले व्यक्ति की यही कारण होता है, शंका वाले व्यक्ति कभी उसको सुनना नहीं आता। जिसके अंदर शंका होती है ना, वो कहता है मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, सब लोग एक साथ बोलो, क्या बोलते हैं? हाँ, क्यों दिमाग काम नहीं कर रहा है? शंका है, शंका है मन में कि प्रभु ने जो कहा है जीवन देने की बात में, वो जीवन है। सही बातों को चुनने के लिए कहा है और सही बातें मैं चुनूंगा, सही काम मैं करूंगा, भले ही थोड़ा सा दुख तकलीफ हो, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के अनुसार मेरे लिए अच्छा करेगा। इस बात पे क्या है? शंका है। हालेलुया। और हम वचन को देखेंगे और वो सुन नहीं पा रहा होता परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की वाणी को, और यहां तक कि परमेश्वर सामने से व्यक्ति के द्वारा कह रहा होता है तुम जो कर रहे हो गलत है, मत करो, आगे जाके तुमको तकलीफ होगी। लेकिन वो कहता नहीं, मुझे तो कुछ सही लग रहा है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति बोलता है तुम अभी देख रहे हो, मैं आगे तक देख पा रहा हूं, प्रभु मुझे आगे तक तुम्हारा दिखा रहा है, आगे तक जाकर प्रॉब्लम होगी। लेकिन सुन नहीं रहे होते। क्यों? उनको वही गाना गाना होता है। कौन सा? जीवन बड़ा भजन करो कि जीवन 2 दिन का, 2 दिन का जीवन वो भी दुखदाई। भैया जिनको 2 दिन का जीवन दुखदाई चाहिए, वो जीवन 2 दिन का दुखदाई वाला जीवन जिए। हमें 2 दिन का दुखदाई जीवन नहीं चाहिए, अनंत काल का सुखदाई जीवन प्रभु ने हमें दिया है। बोलो यीशु महाराज की। क्योंकि प्रभु ने वो प्रभु कहता है मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया हूं, सुखदाई। और लोग कहते हैं जीवन 2 दिन का, वो भी दुखदाई। हेलो, यानी कि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सामने जो सही चीज रखी है वो देख नहीं पा रहे हैं। जो सही है उसको देख नहीं रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि शंका है। क्या है? शंका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाउट। हालेलुया। लेकिन हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है, जो कहा जा रहा होता है उस पर शंका करते हैं और परिणाम विपरीत आते हैं हमारे, और हमारे लिए सब कुछ दुखदाई लगने लगता है। शंका वाला मनुष्य सुन नहीं पाता या सुनना नहीं चाहता, नया अनुभव नहीं लेना चाहता। कौन सा अनुभव? जो नया अनुभव परमेश्वर देना चाहता है। वचन के द्वारा देखेंगे। क्योंकि जो शंका वाला व्यक्ति होता है, डाउट वाला व्यक्ति होता है, वो सुन नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, सुनाई नहीं देता उसको। कितना भी उसको बोले कि प्रभु ऋषि ने पवित्र शास्त्र में प्रभु का वचन बोलता है तुम सुनते हुए भी नहीं सुनते हो, तुम देखते हुए भी नहीं देखते हो, तुम सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते, समझते हुए भी नहीं समझते, तुम सुनते समझते और मैं तुम्हारे जीवन को बदलता, तुम्हारे जीवन में कार्य करता। प्रभु को रोक के रखे होते हैं शंका के कारण, लहरों के कारण, और बस दोष लगा रहे होते, तुम्हारे कारण दुख हो गया, प्रभु ने मेरे लिए ऐसा कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया। शंका ही शंका। हालेलुया। खुद से संतुष्ट है ही नहीं किसी से बात से भी। वचन के द्वारा देखेंगे क्यों नहीं सुन पा, देखेंगे प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। प्रभु की आवाज कितनी, प्रभु की सामर्थ्य आवाज कितनी तेज है, उस आवाज को हम सुन नहीं पा रहे। क्यों नहीं सुन पा रहे? देखेंगे, हम देखेंगे इब्रानियों की किताब 12 में 24, हिब्रू 12:24। छिड़काव के उस लहू के पास आए जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। क्या कहता है? हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। वचन कहता है हम उस लहू के पास आए जो उत्तम बातें कहता है, वो बातें जो हमारे लिए सही हैं, जहां किसी की शंका की गुंजाइश ही नहीं है। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है? उस छिड़काव के लहू के पास आओ। कौन का? किसका लहू? प्रभु यीशु का लहू। हालेलुया। किसके पास आओ? छिड़काव के उस लहू के पास आओ। किसका लहू? प्रभु यीशु का पवित्र लहू। छिड़काव के उस लहू के पास आओ जो उत्तम बातें कहता है। प्रभु यीशु का लहू क्या, कौन सी बातें कहता है? उत्तम बातें, अच्छी बातें कहता है। हालेलुया। हाबिल का लहू, हाबिल यानी कि आदम का बेटा। हालेलुया। केन ने, उसके भाई ने हाबिल को मार दिया था, तो उसका हाबिल जो था, जब उसका लहू जमीन पर पड़ा था तो वो चिल्ला रहा था, वो लहू में से उसको परमेश्वर को आवाज सुनाई दे रही थी, बदला बदला बदला। काय की आवाज? बदले लेने की आवाज। लेकिन यीशु के लहू में से क्या, जब उसका लहू गिरा, उस लहू में से क्या आवाज आ रही होती? उत्तम बातें, दया, क्षमा, प्रेम, अनंत काल का जीवन, छुटकारा, चंगाई, आशीष। हालेलुया। इस बात को हमें समझना है। अगर आप समझ रहे हैं
वचन क्या बोल रहे हैं? इब्रानियों की किताब में हम क्या देख रहे हैं? इब्रानियों 12:24 में छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, आए हो, क्या बोल रहा है? आए हो, छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू क्या मांग रहा था? न्याय मांग रहा था, लेकिन प्रभु यीशु का लहू क्या मांग रहा है? दया, कृपा, शांति। हालेलुया। उसमें से यह बात है कि वचन कहता है हम उस लहू के पास आए जो उत्तम बातें कहता है, जो बातें जो हमारे लिए सही हैं, जहां किसी की शंका की। यीशु के लहू जो हम हमारे लिए कहता है, प्रभु जो हमारे वचन जो हमारे लिए कहता है, उसमें शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्या गुंजाइश? बोलो। प्रभु के लहू जो हमसे कह रहा है, उत्तम बातें जो हमसे कह रहा है, छुटकारे की बातें जो हमसे कह रहा है, अनंत काल के जीवन की बातें जो हमसे कह रहा है, क्षमा की बातें जो हमसे कह रहा है, आशीषों की बातें जो हमसे कह रहा है, प्रेम की बातें जो हमसे कह रहा है, उसके प्रेम को जो पिता के हमारे लिए दर्शा रहा है, उसमें कोई शंका की गुंजाइश है क्या? बोलो, है क्या गुंजाइश? कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। हालेलुया, है ना। जहां इस प्रकार की मृत्यु से पार की बातें हैं, देखें क्या हम उस छिड़काव के लहू के पास आए हैं? हालेलुया। छिड़काव के लहू के पास आए हैं, या प्रभु के सिद्धांतों को समझ लेने की बात नहीं हो रही है? हालेलुया। क्या हम उस लहू के पास आए हैं, प्रभु के पवित्र लहू के पास जो हमारे ऊपर छिड़काव हुआ है, उस लहू के पास हम आए हैं क्या? यहां पर परमेश्वर के सिद्धांतों को समझ लेने की बात नहीं है। सिद्धांत मतलब रीति रिवाजों को समझ लेना। हालेलुया। यहां पर सिद्धांतों को समझ लेने की बात, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? समझ में आ रहा है ना? यहां परमेश्वर के रीति रिवाजों को समझने की बात नहीं हो रही है, यहां पर उस पवित्र लहू की बात हो रही है, उस प्रभु की बात हो रही है जो उत्तम बातें हमारे लिए कहता है, उसके करीब आने वाली बातें कहता है। प्रभु के, परमेश्वर के करीब आने की बातें हमसे कहता है, शंका ना करने की बातें हमसे कहता है, उस पर विश्वास भरोसा करने की बातें हमसे कहता है। क्या हम उसके करीब आए हैं? हालेलुया। या हम सिर्फ सिद्धांतों पर ही चल रहे हैं, ये नहीं खाना, ऐसे रहना, दीन बन के देख, हम दीन तो बन जाते हैं, नम्र बन के तो दिखाते हैं, लेकिन सिद्धांतों में चल रहे हैं, लेकिन असलियत में नहीं है। हालेलुया, है ना। कि सिद्धांतों को समझ लेने की बात नहीं हो रही है। हाँ, हम रीति विधियों पे हम चलने लगे। हाँ भाई, हम रीति विधियों पे चलने लगे। हफ्ते में हम प्रार्थना करते में आते हैं, हम दशवांश देते हैं, बेट देते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, हम दान देते हैं, लोगों की मदद कर, सुसमाचार, रीति रिवाज, तरीका, इनमें चलने के, ये तो हमें करना, ये है बात है, लेकिन हम समझे हैं क्या उस उत्तम लहू के पास आए हैं जहां से हमारी कहीं ये सब करने के बाद में भी हमारे अंदर शंका तो नहीं चल रही है ना? सब कुछ करने के बाद में भी कहीं शंका तो नहीं है मन में? प्रभु की बातों पे, हम सिद्धांतों पे चल रहे हैं, हाँ भाई प्रभु ने बोला था इसलिए हम ये कर रहे हैं, सिद्धांतों पे चल रहे हैं। सिद्धांतों पे चलना नहीं, बल्कि उस लहू के छिड़काव के लहू के पास आना है जो उत्तम बातें कहता है। उन उत्तम बातों को समझने की जरूरत है, हाँ या ना? जरूरत है नहीं? या खाली सिद्धांतों को, रीति रिवाज, हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो भाई क्या बोलेगा, भाई आपका बच्चा तो बड़ा अच्छा है, क्या टाइम पे आता है, प्रार्थना में टाइम पे खड़ा होता है, टाइम पे वो क्या करता है, लंच कर लेता है, टाइम पे खेलने चला जाता है, और टाइम पे वो बस होमवर्क नहीं करता है। सही है? यानी कि किताबों के पास आता नहीं है, इंटरवल में खाना बराबर खा लेता है, खेलने के लिए वो बराबर चला जाता है, टाइम पे आ जाता है, प्रार्थना कर लेता है, लेकिन पढ़ता नहीं है, किताबों के पास नहीं आता है। वो है बड़ा अच्छा आपका बच्चा, क्या कर रहा है? नियम को तो पूरा कर रहा है, लेकिन जिसके लिए आया था वो काम नहीं कर रहा है। नियम तो पूरे कर लिया, टाइम पे स्कूल पहुंच गए, लंच जो भी लंच टाइम हुआ टाइम पे कर लिया, लेकिन जिस काम को करने के लिए आए थे वो नहीं किया। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा नियम का पालन, सारे सिद्धांतों को, स्कूल के सारे सिद्धांतों को यानी सारे तरीकों को पूरा करता है। ड्रेस भी देखो कितनी अच्छी रखता है अपनी, गंदे भी नहीं रखता। लेकिन हाँ, वो बात है कि पढ़ाई लिखाई की किताबों के पास नहीं आता है, सिद्धांतों को पूरा कर रहा है, लेकिन जिस लिए आया वो काम नहीं कर रहा। हम प्रभु के लहू के छिड़काव को समझने के लिए आए, उसने लहू क्यों बहाया हमारे लिए, और बिना यीशु के लहू को जाने, बिना यीशु के लहू को समझे हम शंका में ही रहेंगे।
शंका से बाहर आने के लिए यीशु के लहू की जरूरत है, उस छिड़काव को समझने की जरूरत है जो इसका पवित्र लहू हमारे लिए छिड़का गया है। हालेलुया। विधियों पर चलना हमारी शंकाओं से बाहर नहीं ले आएगा, जरूरत है सिद्धांतों को समझने की जरूरत है। चल तो आज सारी दुनिया रही है सिद्धांतों के ऊपर, हम समझे हैं क्या जो सिद्धांत प्रभु हमें सिखाना चाहता है, जो बातें हमें प्रभु सिखाना चाहता है उसको हम समझे हैं क्या? वो कहता है जीवन मृत्यु मैंने तुम्हारे सामने रखी है, इस बात को हम समझ पा रहे हैं क्या? क्या हमारे सामने उसने रखा है, उनको हम देख रहे हैं क्या? हालेलुया। हाँ, हम समझे हैं क्या? समझे होंगे तो शंका की जगह हम सुनने लगेंगे जो वो कह रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर हम समझ रहे हैं यीशु के छिड़के हुए लहू को हम समझ रहे हैं, उसने जो लहू बहाया उसको हम समझ रहे हैं, जीवन और मृत्यु के लिए हम उसके जीवन हमें मिले इसलिए उसने लहू बहाया है। हालेलुया। शंका से हम बाहर आए इसलिए उसने अपना लहू बहाया है, शंकर से बाहर हमें लाने के लिए। और ये हमें हमारी पहचान हमें बताने के लिए कि ये मृत्यु है, ये जीवन है, और मैंने जीवन के लिए तुम अपना लहू बहाया है, इसलिए तुम जीवन को चुनो, मृत्यु को मत चुनना। हम समझ रहे हैं इस सिद्धांत को, इस बात को, सिद्धांत को समझ पा रहे हैं? उसके लहू के करीब आ पा रहे हैं क्या? उस छिड़काव को हम समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। और शंका अपने आप से, अपनी ताकत से शंका को बाहर निकालने की आप कोशिश करोगे नहीं है, लेकिन जब यीशु के लहू पर को आप जानोगे, यीशु के लहू पर आप विश्वास करोगे, उस चीज को आप समझोगे कि उसने छिड़काव किया, छिड़का अपना लहू, बहाया अपना लहू हमारे लिए। हम गाते हैं उसने जो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि इस लहू में वो ताकत है जिससे पापी पाते हैं छुटकारा, क्योंकि इस लहू में वो सामर्थ्य है जिससे पापी पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। समझ रहे हैं? उस लहू के छिड़काव को, बिना उसके लहू को समझे हम शंका से बाहर नहीं आ सकते। जब हमें एक बार मालूम हो जाता है कि उसका लहू मेरे लिए बहा है, जीवन को चुनने के लिए उसका लहू बहा है, मृत्यु पर जीत हासिल करने के लिए उसका लहू बहा है। हालेलुया। तब जब मैं समझने लगता हूं तो मैं सुनने लगता हूं। हालेलुया। जब मैं समझने लगता हूं तो क्या होने लगता है? मैं सुनने लगता हूं। किन बातों को? उत्तम बातों को, जो उसका लहू कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जीवन दिया है, तुम्हें शंका में रहने की जरूरत नहीं है, ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है, उसका लहू कहता है। हालेलुया। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, इस संसार में तुम्हें कलेश होता है, ये उसका उत्तम बात है, लहू कह रहा है। हालेलुया। यही बात है यीशु ने बोली ना अपनी, तो कौन बोला? यीशु का लहू ही है ना ये सब, और उसने लहू, ये सारी बातें ये हमारे जीवन में आकर कार्य करें, इसी के लिए तो बहाया उसने सब कुछ। हालेलुया, है ना? और हम समझे हैं क्या? समझे होंगे तो शंका की जगह हम सुनने लगते हैं जो कहा जा रहा होता है। हालेलुया। जो जीवन ईश्वर चुनने के लिए कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, या आत्मिक सहायता हम ले पा रहे हैं क्या? जिस जीवन को चुनने के लिए प्रभु कह रहे हैं, क्या उस जीवन को हम चुन रहे हैं जो आत्मिक सहायता प्रभु हमें देना चाहते हैं? जब हम सुनेंगे तभी उसकी वो कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं। जब उसको सुनेंगे तभी हम उसकी सहायता को ले पाएंगे ना, नहीं तो हम किस में रहेंगे? शंका में। हमने सुना नहीं है। हालेलुया। ध्यान रखिएगा, यदि हमने सुना नहीं है तो मन में शंका रहेगी। मन में शंका रहेगी तो आत्मिक सहायता जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, वो सहायता हम सुन नहीं पाएंगे। हम सामने होगी सहायता, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे।
हालेलुया। जो जीवन ईश्वर चुनने को कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, क्या आत्मिक सहायता हम ले पा रहे हैं? कठिनाई आएगी, लेकिन इनके बीच में भी परमेश्वर की आशीषों का जीवन का अनुभव लेना है। अगर हमारे मन में शंका होगी तो हम उस जीवन का जो उस कठिनाइयों के बीच में जीवन का जो अनुभव है परमेश्वर का, हालेलुया, आशीषों का जो अनुभव है, उस कठिनाइयों के बीच में हम नहीं ले पाएंगे। ध्यान दीजिएगा वचन को, हालेलुया, ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि अगर कठिनाइयां तो जीवन में आएंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों के? कठिनाइयां जीवन में आएंगी, लेकिन इनके बीच में परमेश्वर की आशीषों का जीवन का अनुभव लेना है। ये हम तभी ले पाएंगे जब हम उसके लहू के छिड़काव को समझ पाएंगे। हालेलुया। ये हम तभी ले पाएंगे, उस कठिनाइयों के बीच में जीवन के यीशु के जीवन के आशीषों को हम तभी समझ पाएंगे, तभी ले पाएंगे उसका अनुभव, जब हम ये जानेंगे उसके लहू की महत्व को। हालेलुया। वरना हम डाउट में ही रहेंगे, शंका में ही रहेंगे। भजन हम आगे देखते हैं। अगला भजन संहिता 67 में 6, साम 67 वर्स 6, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। बोलो, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, उसने हमें, मुझे आशीष दी है यीशु के नाम से। आमेन। प्रभु के लिए ताली बजा दीजिए। हालेलुया। हम ये सुनेंगे कि जब हमारे जीवन में कठिनाई होगी और हमने ईश्वर के ने हमारे लिए लहू बहाया, काहे के लिए बहाया? छुटकारे के लिए बहाया, ताकि क्या करे? हमें यह पता लगे कि परमेश्वर हमारा है। परमेश्वर किसका है? परमेश्वर किसका है? मेरा है। बोलो, परमेश्वर मेरा है, परमेश्वर हमारा है, उसकी आशीषें मेरी हैं। हालेलुया। ये कब समझेंगे? जब उसने लहू क्यों बहाया, इस बात को हम समझेंगे। हाँ या ना? उसकी उत्तम बातें, ये उसका लहू उत्तम बातें बता रहा है कि तुम संसार में से निकल के परमेश्वर के परिवार के हो गए हो और परमेश्वर की आशीषें तुम्हारी हैं, परमेश्वर की आशीषें हमारी हैं। तो उसका अनुभव हमें लेना है। क्या करना है? उसका अनुभव हम तभी ले पाएंगे जब उसको, बिना प्रभु के लहू को जाने हम उन बातों को समझ नहीं पाएंगे जो उत्तम बातें कह रहे। क्यों? शंका के कारण हम सुन नहीं पाएंगे। जब सुन नहीं पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो उसने हमारे लिए क्या रखा उनको देख नहीं पाएंगे, जो देख नहीं पाएंगे तो उनको ले नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? शंका के समय, शंका के अंदर से समय रहते निकल आना है, ताकि ये समझ सके कि परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। शंका में से हमें समय रहते बाहर आ जाना है। क्या करना है? बोलो बोलो। जब शंका आती है ना हमारे जीवन में, अगर परमेश्वर के लहू को जान के, समझ के, परमेश्वर हमारा है, सही समय पे समझ के, सुनकर हमें उस शंका से बाहर आ जाना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना? हमें सही समय पे बाहर आ जाना है, ताकि हमें काहे के लिए बाहर आ जाना है? ताकि समझ सकें। क्या समझ सकें? कि परमेश्वर हमारा है। शंका में रहेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमारा है, हम शंका को ही देखेंगे। लेकिन अगर हम शंका से बाहर होंगे तभी। जरूरत है, ध्यान रख लीजिएगा, पड़ोसी को बोलिए, जरूरत है जहां अपने अंदर शंका को रखा है वहां प्रभु यीशु को रखो। आमीन। हाँ, और जरूरत है जहां शंका को बैठा रखा है वहां प्रभु को बैठाना है, तभी सही जान पहचान प्रभु से हो पाएगी। अभी तो शंका से जान पहचान है। हालेलुया। होगा? नहीं होगा। कई लोगों को मैं देखता हूं फूल लेके बैठे होते हैं, ये और फूल की पत्तियां तोड़, अच्छे खासे फूल को खराब कर देते हैं। मालूम है? एक पत्ती तोड़ दें, काम होगा? नहीं होगा। काम होगा? नहीं होगा। काम होगा? नहीं होगा। अच्छा खासा गुलाब का फूल, उसको तोड़ तोड़ के एक एक पंखी जमीन पर डाल दी और डंडी हाथ में रह गई, और उसमें लास्ट में आ गया, पता लगा नहीं होगा।
फूल को भी खराब कर दिया शंका वाला व्यक्ति को फूल तोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस फूल को देखकर आनंद करने की जरूरत है, और उस गुलाब के फूल को देखकर कहेगा, वाह प्रभु कितना सुंदर फूल बनाया है, इसको देखकर मैं तेरी महिमा करता हूं, कितना भला है तू इस फूल का ख्याल रखता है, मेरा भी ख्याल तू रखेगा। हालेलुया। क्यों? मैं शंका नहीं रखूंगा, इस फूल को देखकर भी मैं तेरी महिमा करूंगा। मैं ये लाल फूल दिखा रहा है प्रभु कि तूने अपना लहू मेरे लिए बहाया है, तूने अपनी देह को तोड़ा है। मैं इस फूल को देखकर तेरी महिमा करूंगा, इस फूल को नहीं तोड़ूंगा मैं, बल्कि उसकी खुशबू का अनुभव लूंगा और मैं कहूंगा, वाह कठिनाई है तो क्या हुआ, परमेश्वर मेरा है। कठिनाई अगर है तो परमेश्वर भी मेरा है। आमीन, है ना। और याद रखिएगा, जरूरत है जहां शंका को बैठा रखा है वहां प्रभु को बैठाना है, तभी सही जान पहचान प्रभु से हो पाएगी। बिना उसके बाहर आना संभव नहीं हो पाएगा। जब तक प्रभु को अंदर नहीं बैठाया है, सही जगह नहीं दी है, प्रथम स्थान जीवन में प्रभु को नहीं दिया है, अपने अंदर नहीं बैठाया प्रभु को, तब तक शंका ही वहां बैठी रहेगी, नाच करती रहेगी, डांस, डिंग टका ढिंका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंग, है ना शंका। और वो अंदर ढिंक चिका कर रहे होगे, आप बाहर ढिंक चिका कर रहे होगे, है ना। क्या कर रहे हो? कौन सा ढिंक चिका? तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तेरी वजह से ऐसा हुआ, परमेश्वर ने ऐसा किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा था, मेरा तो सब कुछ ठीक था, इसके आने की वजह से मेरे जीवन में ये हो गया। अंदर शंका ढिंक चिका कर रही है, बाहर आप ढिंक चिका कर रहे हो। हालेलुया। तो ढिंका, पड़ोसी को बोल दो, ढिंका चिका नहीं करना है, यीशु को बैठाना है और प्रभु के लिए भजन करना है, उसको सुनना है, उसको जानना है। हालेलुया। तभी शंका से बाहर आ जाओगे। बोल दो आमीन। समझ में आया ना, है ना। लास्ट वचन हम देखते हैं, भजन संहिता 107 में 7, साम 107 वर्स 7, उनको ठीक मार्ग पर चलाएगा। क्या बोल रहा है वचन? उनको ठीक मार्ग पर चलाएगा। जब आप परमेश्वर पर आप शंका नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को सुन रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? मेरी इस कठिनाई के समय में भी परमेश्वर मुझे ठीक मार्ग पर चलाएगा। क्या बोलोगे? मेरे कठिनाई के समय में भी परमेश्वर मुझे ठीक मार्ग पर चलाएगा। एक मन होगा, जीवन को चुना है, तभी प्रभु ठीक मार्ग पर चलाएगा, और जो बातें हमारे लिए सही हैं वो हम पा सकेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, जब हमें यह पता है कि परमेश्वर हमारा है, और जब परमेश्वर हमारा है तो हमें यह भी पता होगा कि हमारे जीवन में कठिनाइयां जब आएंगे तो उस कठिनाइयों के अंदर भी वो हमें ठीक मार्ग पर चलाएगा। क्या करेगा? क्यों? हमें यह विश्वास, हमारे अंदर शंका नहीं होगी, इस कठिनाई में क्या होगा, इस दुख में क्या होगा, इस समस्या के अंदर क्या होगा, इस परेशानी में, इस बीमारी में क्या होगा। हमें यह पता होगा कि प्रभु इन बातों के अंदर भी हमें सही मार्ग पर चलाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है मार्ग मैं हूं। अपने मार्ग पर चलाएगा, सही मार्ग पर चलाएगा। हालेलुया, है ना। और जब आप वहीं पे टिके, आपके अंदर शंका नहीं होगी, आपको पता होगा परमेश्वर हमारा है, आप परमेश्वर को सुन पा रहे हैं, परमेश्वर के जीवन की बातों को आपने चुना है, तो परमेश्वर आपको सही मार्ग पर चलाएगा। जब हम शंका कर रहे हैं तो कैसे चलाएगा? अगर हम शंका कर रहे हैं तो चला पाएगा क्या? बोलो नहीं ना। तो हम प्रभु कह रहे होगा दाएं जाओ, हम जाएंगे बाएं। प्रभु कहता है ये सही है, बोले मुझे तो ये करना सही लग रहा है। हालेलुया। क्यों नहीं सुनना है? शंका है। और जब, याद रखिएगा, जब परमेश्वर हमें ठीक मार्ग पर चलाएगा, कब चला पाएगा? जब हमारा एक मन होगा, जीवन को हमने चुना है, तभी प्रभु ठीक मार्ग पर चलाएगा, और जो बातें हमारे लिए सही हैं वो हमें मिलेंगी, और उन बातों को हम पा सकेंगे। हालेलुया। समझ में आया कि जो बातें प्रभु, अगर हम शंका नहीं रखेंगे तो वो बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं वो हमें मिलेंगी। हम इस वचन को वापस, जहां से शुरुआत की थी, उस वचन को पढ़कर हम पूर्ण करेंगे। यशा की किताब 30 में 19, यशा 30 वर्स 19 में आज
आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इसका साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को ही को चुन ले कि तू और तेरा वंश जीवित रहे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रखी है, लेकिन उचित है तुम जीवन को चुन लो। प्रभु सलाह दे रहा है कि तुम किसको चुन लो? जीवन को चुन लो, ताकि तुम्हारे जीवन में मृत्यु कार्य ना करे, बल्कि मेरा जीवन कार्य करे, परमेश्वर का जीवन कार्य करे। हालेलुया। ध्यान देना इस बात को, ध्यान देना इस बात को। हालेलुया। तो है ना, तो इस बात को ध्यान देना, क्योंकि परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर चाहिए ना, तो हमें जीवन को चुनना होगा। हालेलुया, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के जीवन को चुनिए। जीवन और मृत्यु दोनों सामने रखा है और प्रभु हमें सलाह दे रहा है कि हम सही बातों को चुनें। अपने विवेक को सुनना सीखिए, अपने अंतरात्मा को सुनना सीखिए, कि जब अपने अंतरात्मा को सुनेंगे, आप सही बातों को सुनेंगे, तभी आप सही मार्ग को चुन पाएंगे। दूसरों को दोष लगाने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपने आप को सही करने से सब कुछ होता है। और अगर हम शंका में हैं, शंका के कारण हम सुन नहीं पाएंगे दूसरों की बात, जो हमें सही सलाह मिलती है, सही बातें मिलती हैं, हम उनको सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सही बातों को सुनने के लिए शंका ना करके परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बातें हमें बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं, उन बातों को सुने, समझें, उन बातों को अपने जीवन में लागू करें, ताकि हम सही मार्ग पर चलें और जो उत्तम चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं और यीशु के लहू को हम पहचानें। जो छिड़काव हमारे ऊपर उसके लहू का हुआ है, उस लहू को हमें समझना है, ताकि उस लहू को जब उसके करीब जब हम आएंगे, उसके लहू को हम महसूस करेंगे कि उसने हमारे लिए क्या किया है। छिड़काव, अपने लहू को, पवित्र लहू को हमारे छिड़का है, तो हमें पता होगा कि वो उसके लहू के बिना, उसके बिना हम जो उत्तम बातें हमसे कहता है, हम शंकाओं से बाहर नहीं आ सकते। इसलिए हमें समझना है कि प्रभु ने हमें शंकाओं से बाहर ले आने के लिए सब कुछ किया है, दुख तकलीफ से बाहर ले आने के लिए कुछ किया है। खाली अपने आप को थोड़ा सा सही दिशा की ओर लाने की कोशिश करनी है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के सम्मुख आना है और वचनों को सुनना है, और वचन के अनुसार जो सिखाया जा रहा है उन बातों को हमें सीखना है, समझना है। और अगर हम समझेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बरसेगा। प्रभु आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। आप आनंदित रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, सुखी रहिए। परमेश्वर का आशीष आप सबके जीवन में हमेशा बना रहे, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।